मीन राशि वालों मित्रों, मार्च के महीने में, जी हाँ मित्रों, मार्च 2026 में चमत्कार होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि एक तो शनि की 7.5 से आपको राहत मिलेगी, क्योंकि शनि अस्त हो जाएंगे और बड़ी उपलब्धि भी आपको हासिल होगा। बहुत बड़ी बात यह है कि इस समय यानी मार्च के महीने में 120 वर्षों बाद दुर्लभ संयोग बन रहा है। यही हम कह रहे हैं कि ये चमत्कारिक लाभ देगा। और शनि तो अपने आप में पावरफुल ग्रह माने जाते हैं। आपको तो अच्छे से पता है कि शनि की 7.5 का प्रभाव क्या होता है, क्योंकि आपने जो परेशानियों का सामना किया है, आपने जो कष्ट का सामना किया है, वो आपको अच्छे से याद होगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा कष्ट, बहुत ज़्यादा परेशानी, आप टूट गए थे। जो परेशानी आपको झेलनी पड़ी थी, यही शनि है। शनि जब इंसान पर पड़ते हैं, अच्छी बात तो यह है कि आपके साथ अच्छे ग्रहों का साथ रहा है, और साथ ही साथ आपके लिए आपके जो राशि के स्वामी हैं वो और शनि जो हैं वो दोनों में, यानी सूर्य और यानी गुरु और शनि में शत्रु भाव नहीं है, जिस कारण से आपको ज़्यादा परेशानी नहीं हुई है। लेकिन फिर भी जितना परेशानी आपको झेलना पड़ा है वर्ष 2024 में, आपको तड़पना पड़ा है, रोना पड़ा है, एकदम से समझ लें कि आपको लगा कि क्या हो गया, हमारे जीवन में आगे क्या होगा। ना तो फ्यूचर दिखता होगा, ना तो प्रेजेंट में आपको जीने की इच्छा, मतलब आप एकदम से टूट चुके होंगे। वो समय, ऐसा दौर आपके साथ हुआ होगा, ऐसा समय गुजरा है कि जिसको आप याद नहीं करना चाहते हैं। इतना बुरा समय आपका गुजरा है। बैंक बैलेंस पर प्रभाव पड़ना, स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ना, पैसे, धन, इनकम, बिजनेस, जॉब, साथ ही पारिवारिक हालात, स्वास्थ्य, खर्चे, ये सब आपको तोड़ कर रख दिया था। तो अब आपको बता दें कि अब आपको तो एक अच्छे समय देखने को मिल रहा होगा। परिवर्तन तो ज़रूर हुआ होगा, आपको ज़रूर अच्छा लग रहा होगा। कुछ तो आपके अंदर बदलाव, आपके जीवन में बदलाव ज़रूर आया होगा। बाकी आपके कर्म पर भी डिपेंड करता है। तो चलिए हम विस्तार से बताते हैं कि मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, छोटा सा रिक्वेस्ट है। यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको राशिफल मिलता रहे, नई नई जानकारी आपको मिलता रहे, तो एक काम ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को ज़रूर दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो मित्रों, सबसे बड़ी और अच्छी बात आपके लिए ये रहने वाले हैं कि इस समय जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रहों के प्रभाव हैं, वो आपको बहुत लकी बना रहा है। तो चलिए हम विस्तार से आपको बताते हैं ग्रहों के क्या प्रभाव इस महीने रहने वाले हैं। मित्रों, जहाँ तक इस महीने ग्रहों के प्रभाव में मुख्य रूप से देवगुरु बृहस्पति इस महीने आपको बहुत ज़बरदस्त रूप से फायदे देने जा रहे हैं, क्योंकि चौथे भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। साथ ही साथ सप्तम दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रहे हैं, नवम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर पड़ रहे हैं। वहीं छठे भाव में केतु बैठे हैं, राहु द्वादश भाव में मौजूद हैं, और आपकी राशि में शनि है। लेकिन शनि 7 मार्च को अस्त हो जाएंगे, 13 अप्रैल तक के लिए। बाकी शुक्र 2 मार्च को मीन राशि में आ जाएंगे, और जब भी शुक्र मीन राशि में आते हैं तो ये जो समय होता है बहुत अच्छा आपके लिए होता है, चमत्कारिक लाभ देता है, क्योंकि शुक्र जो हैं वो उच्च के हो जाते हैं मीन राशि में, यानी आपकी राशि में। तो ये 2 मार्च से ही आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनेगी, तो बहुत बड़ी कामयाबी आपको देने वाले हैं। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें, आगे अन्य ग्रहों के बारे में बात करें तो 26 मार्च को फिर शुक्र मेष राशि में चले जाएंगे। अब यहाँ स्थिति ये रहेगी कि आपके लिए कई अच्छे ग्रहों का साथ आपको प्राप्त होगा, जिससे जैसे कि मंगल आपको बहुत ज़्यादा बेहतर फल देने वाले हैं, क्योंकि मंगल भी जो हैं वो कुंभ राशि यानी द्वादश भाव में ही रहने वाले हैं। और साथ साथ बुध जो द्वादश भाव में रहेंगे, तो मंगल बुध के साथ साथ आपके द्वादश भाव में राहु रहेंगे। और ये 120 वर्षों बाद ऐसी स्थिति बन रही है जहां मंगल बुध के साथ साथ राहु इस समय, ऐसी स्थिति में आपके लिए ये महीना गजब का महीना साबित होगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं परिवार को लेकर, धीरे धीरे सभी विषय पर चर्चा करेंगे। तो ये जो समय आपका रहने वाला है फैमिली को लेकर काफ़ी अच्छा कह सकते हैं, जैसे कि धार्मिक कार्य हो सकते हैं, कोई मांगलिक कार्य हो सकते हैं, विवाह से संबंधित, मुंडन से संबंधित, गृह प्रवेश से संबंधित, यानी घर में कोई ऐसा
शुभ कार्य होगा या कोई ऐसी उपलब्धि घर के सदस्यों को प्राप्त होगी जिससे पूरे घर में बहुत अच्छे वातावरण बनेगा, एक हलचल होगा, एक माहौल बनेगा, बहुत खुशी का माहौल, बहुत ही प्रसन्नता का माहौल बनेगा। साथ ही साथ ये परिवार पर बहुत अच्छा असर डालेगा, जिसमें कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि परिवार का वैल्यू समाज में बढ़ जाएगा। जैसे आप यदि कुछ अच्छे कार्य करते हैं तो आपका जो वैल्यू है वो समाज में बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो आपका समय रहने वाला है, पारिवारिक वैल्यू बढ़ने वाले हैं और आपका भी आपके परिवार में वैल्यू सम्मान खूब बढ़ने वाला है। तो ये जो आपका समय रहने वाला है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अनुकूल है। अब आगे बात करें आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर, तो देखिए शनि की तो दृष्टि, वैसे शनि अस्त हो जाएं लेकिन शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो छठी सप्तम भाव पर पड़ रहे हैं। अब ऐसे में सप्तम दृष्टि शनि की सप्तम भाव पर पड़ने का मतलब है कि दाम्पत्य जीवन में छोटे मोटे अनबन होना, नाराज़ होना या किसी बात को लेकर मतलब गलत रिप्लाई करना, गलत तरीके से रिप्लाई करना, ऐसी स्थिति बन रही है। तो ये तो बन रही है स्थिति, लेकिन इसमें जो है वो आपको साथ देंगे शुक्र, क्योंकि शुक्र 2 मार्च से ही उच्च के रहेंगे। तो आपके बीच एक अनुकूल स्थिति बनेगी, शुभ स्थिति बनेगी, राहत मिलेगी, एक कह सकते हैं कि आपसी जो प्रेम है वो बढ़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं अफसोस की भी स्थिति रहेगी। आगे बात करें तो ऐसे लोग जो कुंवारे हैं उनके शादी के लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा। मतलब इस महीने 2 मार्च के बाद आपके शादी होने की बहुत अधिक संभावना है। ये पुरुषों की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि इस समय शादी के बंधन में बंधने का, शादी से संबंधित रिश्ते प्राप्ति का नहीं, ये शादी का ही योग बन रहा है। जी हाँ मित्रों, 2 मार्च के बाद आपकी शादी तय हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, कुछ तो ऐसा होगा। तो जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं उनके इंतज़ार की घड़ियां समाप्त होने जा रही है और बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होने जा रही है। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ही चमत्कारिक लाभ देने वाला है, एकदम चमत्कार होगा। यहाँ आपके शादी विवाह होंगे, रिश्ते अच्छे रिश्ते प्राप्त होंगे, बड़ी उपलब्धि हासिल होगी आपके। जैसे कि कहाँ कहाँ उपलब्धि हासिल होगी ये भी आपको बताएंगे। अब संतान को लेकर मंगल की स्थिति ऐसी है कि मंगल जो है वो इस समय आपके लिए बहुत अनुकूल स्थिति में है और मंगल का प्रभाव आपके संतान से जुड़े शुभ समाचार दे सकता है। जी हाँ मित्रों, जैसे कि संतान प्राप्ति की खुशखबरी, संतान के तरक्की की खुशखबरी, संतान के किसी लक्ष्य की प्राप्ति, संतान किसी तरह के जॉब प्राप्त कर सकते हैं, संतान के बिजनेस में 4 चांद लग जाएगा। ये महीना बड़ी उपलब्धि आपके संतान को भी कराएगा। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है संतान से जुड़े शुभ समाचार आपको देगा। आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा समय रहने वाला है, जहां संतान से जुड़े बड़ी कामयाबी, सफलता देगा और संतान आपको कोई खुशखबरी भी सुनाएंगे। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने यानी मार्च के महीने में आपके प्रेम संबंध को लेकर भी बहुत अच्छी बात कही जा सकती है, लव अरेंज मैरिज, क्योंकि शुक्र जो हैं वो लव रिलेशन के कारक ग्रह के साथ साथ शादी विवाह के भी कारक ग्रह माने जाते हैं आपके लिए। जैसे कि यदि शादी का योग शुक्र अच्छे हो तो जरूर बनते हैं। यहाँ शुक्र प्रेम संबंध जिनसे है और शादी करना चाहते हैं उनसे आपकी शादी की बातें पक्की हो जाएगी। उच्च का शुक्र इस समय ऐसी बहुत बड़ी उपलब्धि आपके लिए, तो जो प्रेम करते हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। तो ये जो समय रहने वाला है ऐसी बड़ी उपलब्धि आपको हासिल भी हो सकते हैं, ऐसी स्थिति बन रही है। साथ ही साथ आपके प्रेम संबंध में मधुरता बनेगी, प्रेम संबंध बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, लव रिलेशन प्राप्त करना चाह रहे हैं, किसी से जुड़ना चाह रहे हैं, खुश हो जाइए, आपका भी समय बहुत अच्छा है। यहाँ किसी न किसी से लगाव होना, प्रेम होना, रिश्तों में मजबूती आना, ये एकदम से होने की पूरी संभावना है। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ही अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों, ऐसे लोगों की बात करें जो इस समय अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान हैं, उनको बता दें कि ये जो समय रहने वाला है आपके स्वास्थ्य को लेकर ठीक ठाक रहने वाला है। कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। ये है कि इस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए। कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं होगी, लेकिन यह है कि जैसे पेट से संबंधित थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। अपना खुद का ध्यान इस समय आपको रखना चाहिए।
लेकिन यह है कि थोड़ी चिड़चिड़ापन, काम का बर्डन होगा, ज़्यादा कार्य बोझ होने से थोड़े से चिड़चिड़ापन आएगा, लेकिन फिर भी ये जो समय आपका रहने वाला है अच्छा ही है, बेहतर है। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें इस समय आपके शिक्षा को लेकर बहुत अच्छा समय है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति शिक्षा के कारक ग्रह माने जाते हैं और देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो सीधे आपके कैरियर भाव पर है। यानी यदि आप मेहनत बहुत ही ईमानदारी से कर रहे हैं तो आपके शिक्षा में सफलता प्राप्ति में कोई रुकावट नहीं आएगा। इस महीने आप अपने शिक्षा में सफलता प्राप्ति के बाद बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं, बहुत प्रसन्न होने वाले हैं। आपके लिए ये महीना आपके शिक्षा में 4 चांद लगा देगा। इसलिए शिक्षा में सफलता प्राप्ति में यही होना चाहिए कि रिजल्ट अच्छा आए, और रिजल्ट अच्छा आएगा क्योंकि ये महीना आपके रिजल्ट में बढ़ोतरी, अच्छे रिजल्ट, प्रसन्नतापूर्वक आप उस रिजल्ट को प्राप्त करेंगे, मतलब अच्छी स्थिति बन रही है। और हाँ, यदि कोई एग्ज़ाम हो तो बिल्कुल लापरवाही ना करें, एग्ज़ाम में समय से जाइए। आपके एग्ज़ाम अच्छे भी जाएंगे और साथ ही साथ वो तो रिजल्ट जब आएंगे तब आएंगे। लेकिन ये महीना आपके लिए बहुत ही उपलब्धि से भरा महीना कहा जा सकता है, क्योंकि गुरु का साथ जब तक मिलता है तब तक इंसान सुखी जीवन व्यतीत करता है। अब बात करें आपके बिजनेस के लिए, तो बिजनेस व्यापार के कारक ग्रह बुध हैं, और इस महीने जो बुध हैं वो आपके लिए बहुत अनुकूल स्थिति में रहेंगे। बुध का प्रभाव इंसान के बिजनेस, व्यापार, कारोबार में बड़ी उपलब्धि दिलाती है। यदि बुध खराब हो तो बिजनेस में मेहनत करते रहेंगे लेकिन आपको सफलता प्राप्त नहीं होगा। यह है कि बिजनेस में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी काम करें तो सोच समझ कर करें, क्योंकि 12वें भाव में राहु के साथ बुध क्या रहना कभी कभी काम में बाधा उत्पन्न करेगा। कभी कभी काम आपका बहुत जल्दी बनेगा, ऐसा बनेगा कि आपने सोचा नहीं है, और बड़े बड़े काम बनेंगे। बिजनेस में ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी। आपकी जो प्रोडक्शन है, जो आप उत्पादित कर रहे हैं, जो आप माल बनाते हैं, जो बिक्री करते हैं, खूब इस समय सेल होगा और आपका काम बढ़ेगा, आपका बिजनेस का भी विस्तार होगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत ही बिजनेस में सतर्क होकर काम करना होगा। पैसे का लेन देन सतर्क होकर करना होगा। किसी पर भरोसा करने से बचना होगा। बिजनेस में किसी के कार्य में दखलंदाजी करने से बचना होगा। अपने पैसे, अपने बिजनेस, अपने मुनाफे का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। किसी पर छोड़ने से, डिपेंड होने से नुकसान की भी स्थिति है, और बहुत यात्राएं भी आपको करना पड़ेगा। आप देख लीजिएगा इस महीने बिजनेस के सिलसिले में कितना यात्रा करते हैं। बात करें जॉब के, नौकरी के लिए ये महीना कैसा रहने वाला है, तो ये महीना नौकरी के लिए बहुत अच्छा महीना कह सकते हैं। जॉब आपको प्राप्त होगा। एक बार आपको बता दें, एक नोट कर लीजिए, नौकरी के भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि, ये नौकरी दिलाने वाला बहुत अच्छा समय माना जाता है। कोई तो अच्छा काम आपका बनेगा। यदि नौकरी में है पहले से तो नौकरी में प्रमोशन मिल जाएगा, सैलरी बढ़ जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। यदि नौकरी प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर का या प्राइवेट सेक्टर का, कहीं भी गवर्नमेंट सेक्टर का बहुत अच्छा चांस है। अभी आपको बता दें कि ये एकदम उत्तम चांस कह सकते हैं जहां जॉब प्राप्ति होगी। एकदम अच्छा समय है। और उच्च का शुक्र, तो यदि आप इंटरव्यू देने जाने वाले हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि इस महीने आपके इंटरव्यू में भी आपको ज़बरदस्त सफलता मिलने वाले हैं। अब आगे बात करें मित्रों, यहाँ आपके फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बात करें तो मित्रों, ये जो आपका समय है फाइनेंशियल स्थिति को लेकर वैसे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ उच्च का शुक्र बहुत पैसा दिलाता है, बहुत धन दिलाता है, बहुत मान सम्मान दिलाता है। बहुत ज़्यादा आप इस समय पैसे प्राप्त होने पर गलत जगह पे पैसे खर्च ना करें, क्योंकि ये समय आपके लिए उपलब्धि से भरा है। काफ़ी पैसे, काफ़ी धन इकट्ठा कर पाएंगे, लेकिन यही है कि कुछ पैसे इधर उधर ऐसी चीज़ों में भी खर्च होंगे जहाँ से फिर रिकवरी में परेशानी होगी। क्योंकि 12वें भाव में राहु बैठे हैं, तो ये तारीफ लूटने के लिए, अच्छे इंसान बनने के लिए पैसे आप इधर उधर गंवाएंगे। तो इससे आपको थोड़े से संभल कर रहना है, बच कर रहना है कि पैसे आपके इधर उधर न जाए, वरना परेशान आप हो सकते हैं। इसलिए हर कार्य को थोड़े सोच समझ कर करें। आगे बात करें खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए ये समय कैसा रहने वाला है, तो मित्रों, खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए मतलब ये बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतर और अनुकूल समय रहने वाला है, क्योंकि आप अपने कला, खेल, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छा आपको परिणाम प्राप्त होगा। आपके मतलब इस समय वो उपलब्धि हासिल होगा जो बड़े रिकॉर्ड या महा रिकॉर्ड आप बना पाएंगे। इसलिए ये आपका बहुत अच्छा समय है। वहीं बात करें राजनीतिक क्षेत्र जुड़े हुए लोगों के लिए, तो ये समय आपके लिए वैसे तो बहुत ही अच्छा है,
क्योंकि राजनीति क्षेत्र जुड़े हुए लोगों के लिए जैसा कि सूर्य जो हैं वो आपके लिए इस महीने के मध्य से आपके राशि यानी मीन राशि में आ जाएंगे। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि कोई भी डिसीजन लें तो थोड़े समझ कर लें, जल्दी जल्दी में ना लें। राजनीति क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों का समय बहुत अच्छा है, भाग्यशाली है, लेकिन किसी तरह का कोई आपके ऊपर जो कह सकते हैं कि इल्ज़ाम लग सकता है, बदनाम किया जा सकता है, आपके इस तरह की स्थिति बनेगी। थोड़े से सतर्क रहें, धैर्य रखें, कोई भी काम में जल्दीबाजी ना करें तो अच्छा रहेगा। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को देश विदेश में घूमने फिरने का खूब मौका मिलेगा, काफ़ी पहचान बनेंगी, काफ़ी आपके सम्मान बढ़ेंगे, पैसे भी खूब आएंगे और उच्च का शुक्र आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा काम देगा। मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि इस समय आप हासिल करेंगे। ये महीना ऐसा महीना आपके लिए साबित होगा, बड़ी उपलब्धि प्राप्ति का योग है और शनि भी अस्त रहेंगे। तो कुल मिलाकर बहुत बड़े और तेज़ गति से बढ़ने वाले राशि आप साबित होंगे। अब उपाय समझ लीजिए, ये उपाय ज़रूर करें, कम से कम तो ज़रूर करना चाहिए जिससे कि परेशानियों का सामना ना करना पड़े आपको चाहिए कि हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन ज़रूर करें। यह आपके लिए बहुत ज़्यादा रक्षात्मक और सुरक्षात्मक कार्यों में यानी आपके लिए बहुत ज़्यादा रक्षा करेगा। बाकी बहुत सारे उपाय आप हैं सब करें, लेकिन ये ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।